जब किसी के स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाई जाती है तो फिर बड़े बड़े किस्से होते हैं, रिश्तों में दरारें पड़ती हैं और हत्याएं भी हो जाती हैं, मनमुटाव तो होते ही होते हैं। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है, पत्नी ने प्रेमी के सामने ही पति को नामर्द कहा और फिर जो पति होता है वह आग बबूला होकर उसके बाद उसने जो पत्नी के साथ रेलवे स्टेशन पर किया, सुनने योग्य है। रूह कांप जाएगी दोस्तों इस बात को सुन करके कि ऐसा भी खास रिश्तों में हो जाता है। दोस्तों ज़िंदगी में रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं, इनको प्यार से निभाया जाता है। अगर कोई इंसान रिश्तों के अंदर चिंगारी यानी कि आग की चिंगारी फैलाए तो रिश्ते जल जाते हैं, खाक हो जाते हैं। तो अपने रिश्तों को आग से दूर रखें, घृणा से, द्वेष से दूर रखें और प्यार से इनको निभाएं, वरना बड़े बड़े हत्याकांड होते हैं। आज यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है दोस्तों। इन घटना को मैं इसलिए लेकर आता हूँ जिससे कि समाज के अंदर थोड़ी सी जागृति आए, लोग ऐसा कृत्य करने से बचें, उनको पता लगे कि छोटे से छोटा कृत्य भी बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है और जेल जाना पड़ सकता है और हत्या भी हो सकती है किसी की। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ के कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र की है। कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के अंदर विजेंद्र नाम का एक व्यक्ति रहा करता है, जिसकी शादी आज से 12 साल पहले एक प्रियंका नाम की लड़की से हुई है और फिलहाल उनको 4 बच्चे हैं। आराम से वह पति पत्नी रह रहे होते हैं। पति कमाने जाता और पत्नी पीछे से बच्चों की परवरिश करती। अब दोस्तों क्या होता है, 2 साल पहले उस पति को लकवा मार जाता है। लकवे के कारण वह घर में चारपाई पर पड़ जाता है। उसकी दवाई गोली का भी खर्चा होता है, बहुत सारी घर की खर्चे की चीज़ें होती हैं। तो जो पत्नी प्रियंका होती है वह कहती है, सुनते हो जी, आप बीमार हो, घर में खाना खर्चा भी नहीं है, मैं जॉब कर लूँ आप चाहो तो पति कह देता है कि हाँ तुम जॉब कर लो, कुछ ना कुछ घर में खर्चा आएगा। तो प्रियंका एक प्राइवेट कंपनी में जाकर के जॉब करने लगती है। लेकिन दोस्तों वही बात है कि मिठाई को, रोटी को और पैसों को और औरत को अगर खुला छोड़ोगे तो कोई और हपट लेगा। यहाँ पर ऐसा ही यहाँ पर होता है। जैसे ये औरत जॉब करने के लिए जाती है प्रियंका, तो वहाँ पर एक सुनील नाम का लड़का था, वह भी जॉब किया करता है। अब जो प्रियंका होती है, इसको लगता है कि उसका पति तो किसी काम का नहीं है, तो सुनील के साथ घूमने लगती है। जब भी वह जॉब जाया करती तो सुनील के साथ लंच में या फिर छुट्टी के बाद ओयो में ज़रूर जाया करती। इस तरह से उसका समय गुजरने लगता है। बड़ी खुश है, उसको खुशी मिल रही है, पैसे भी कमा रही है और सुनील से भी पैसे हड़प लिया करती है। तो यहाँ पर इनका कमाना खाना अच्छी तरह से चल रहा होता है। दोस्तों अब क्या होता है, अब धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो जो प्रियंका का प्रेमी होता है सुनील, वह कहता है कि यार मेरा मन नहीं लगता, एक बार से मन नहीं भरता, तुम मुझे ऐसा करो अपने घर पर बुला लिया करो। प्रियंका सोचती है उसका पति तो लकवाग्रस्त है, उसको क्या पता लगेगा, पिछले वाले कमरे में मैं सुनील को बुला लिया करूँगी। तो रात को वह पिछले वाले कमरे में सुनील को बुला लिया करती है। दोस्तों इसी तरह से उनका मामला तकरीबन 1.5 साल तक चलता रहता है, 1.5-2 साल तक। अब जो पति होता है विजेंद्र, वह ठीक होने लगता है, हाथ पाँव चलने लगते हैं, खाट में चारपाई में बैठ जाया करता, अब घूम भी लिया करता है इधर उधर। लेकिन उनका प्रेम प्रसंग तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, अभी भी चला हुआ था और उन दोनों को आदत पड़ चुकी थी उसी घर के अंदर संबंध बनाने की। कुछ समय और गुजरता है तो विजेंद्र बिल्कुल ठीक हो जाता है और ठीक होने के बाद अब वो अपने घर में भी घूमता, इधर उधर भी घूमता, आराम से काम करता रहता है। दोस्तों जो सुनील होता वह मिलने के लिए रात को उसके घर में आया करता और अब उसको वह अलग से बुला लिया करता क्योंकि वह पति के साथ सोया करती। तो यहाँ पर एक दिन क्या होता है, जो विजेंद्र होता है वह अपनी पत्नी को उस लड़के के साथ रंगे हाथों पकड़ लेता है। अब यहाँ पर वह लड़ने लगता है उन दोनों से, तो सुनील तो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उसकी जो पत्नी होती है प्रियंका, वह विजेंद्र से कहती है तुम तो नामर्द हो, नपुंसक हो, फिर मैं करती भी तो करती क्या। यह बात कहकर वह अपने पति के मुँह पर एक तमाचा जैसा शब्द मार देती है। पति कहता है कि मैं बीमार क्या हुआ, तुमने तो मेरी आबरू इज्जत ही नीलाम कर दी। दोस्तों झगड़ा यहाँ पर शांत हो जाता है, चुप हो जाते हैं। पति अंदर ही अंदर खोखला हो चुका था अपनी पत्नी की इस करतूत को देखकर, वरना अब से पहले तो वह यही सोचता था कि उसकी पत्नी कितनी अच्छी है, उसकी बीमारी में कितनी देखरेख की है और कमा कर भी लाई है, घर को चलाया है। लेकिन आज उसकी पत्नी का जब खुलासा होता है तो पति के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, वह अभी इस खून के घूंट को पी जाता है, समझता है कि शायद पत्नी समझ जाएगी, लेकिन पत्नी नहीं समझ पाती है। कुछ दिनों के बाद एक दिन वह अपनी पत्नी को फ़ोन पर बात करते हुए सुनील से पकड़ लेता है, फिर उसको धमकाता है और बुरी तरह से उससे कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम कर क्या रही हो, बच्चे जवान हो रहे हैं। अब दोस्तों जो पत्नी होती है रूठ करके मायके जाने लगती है। तो
जो पति वीरेंद्र होता है वह भी मन में कुछ सोच चुका था विजेंद्र, और वह भी अपनी पत्नी के पीछे पीछे जाता है और रेलवे स्टेशन पर ही सबके सामने अपनी पत्नी के ऊपर चाकू से वार कर देता है, और इतने वार करता है कि वह वहीं पर ऑन द स्पॉट उस पत्नी की मौत हो जाती है। और उसके बाद अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है और जुर्म अपने ऊपर कबूलता है कि मैंने ही हत्या की है और इसलिए की थी कि यह अपने प्रेमी के साथ मौज मस्ती करती थी। दोस्तों, पति ने अपना गुस्सा मिटाया, पत्नी ने मौज मस्ती ली, लेकिन बच्चों का क्या कसूर था? जो बच्चे रह गए उनके पीछे से 4, उनको कौन बड़ा करेगा, कौन पालेगा, कौन पोसेगा? माँ तो उनकी चल बसी और पिता अब जेल में रहेगा। तो क्या प्रेमी जो था वह बच्चों को पालेगा? बिल्कुल भी नहीं। कोई किसी का साथ नहीं देता है, सिर्फ आपसे मौज मस्ती करते हैं और उसके बाद आपकी कोई गारंटी उनके पास नहीं रहती है। तो बच्चों का यहाँ पर जीवन खराब हो गया। इन दोनों ने तो जो कुछ करना था वो कर लिया और प्रेमी का कुछ नहीं बिगड़ा। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला पूरा मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।